72 घंटे में खाली कर दो अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़कर। ये हो सकता है कोई मजहब? ये मजहब की मस्जिदों का प्रयोग आतंकवाद के लिए किया गया? कहा गया था या तो धर्मांतरण करो या अपनी कश्मीर घाटी छोड़ दो। लेकिन मेरे उन भाई बंधुओं ने यह सोचा कि आज कश्मीर का समय खराब है, आज समय खराब है, आज यहां से पलायन कर लेते हैं, जब समय ठीक होगा तो फिर से आएंगे। उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया और हमारे भाई बंधुओं को धर्मांतरण की आग से बचने के लिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर के जम्मू से लेकर दिल्ली तक टेंटों में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन मैं अभिनंदन भी करता हूं, बेशक कोई कुछ भी कहता है, उसे हिंदू समाज ने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, वो जमीन छोड़ दी और राह देख रहा है, कभी न कभी तो हम वापस जाएंगे। आज समय अनुकूल आ भी रहा है और हम सबका वो चिंतन आगे बढ़ भी रहा है। ये आज लब जिहाद के द्वारा हिंदू बहन बेटी को फंसाकर हिंदू लड़की फंसाओ और मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म, ये षड्यंत्र है, ये सुनिए षड्यंत्र है। भारत को 2047 में इस्लामिक स्टेट के लिए ये से ऐसे धर्मांतरण के विषय को तुम सफल नहीं होने देंगे। हम सबको ध्यान में होगा कि कानपुर के लखनऊ क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से जलालुद्दीन झांगुर ने 5000 लोगों का धर्मांतरण केवल हिंदू से कन्वर्ट करके इसलिए ताकि इस्लामिक स्टेट बना सके। कई देशों में, विदेशी देशों से फंड जुटा करके, विदेशी करेंसी जुटा करके धर्मांतरण का कार्य किया। इसी राजस्थान की धरती पर ब्यावर के अंदर किस प्रकार से हमारी बहनों को ब्लैकमेल किया गया, किस प्रकार से अभी जैसलमेर के क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में अभी झारखंड से आए हुए पादरी ने 455 लोगों का, हिंदुओं का धर्मांतरण किया, जो हम सबके सामने आया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। कल उसकी किस तरह से इसी ब्यावर के पास में एक हॉस्टल में जहां हमारे एससी समाज के हिंदू भाई बंधु पढ़ते थे, उन बच्चों के ईसाईकरण के नाम बदल दिए और ईसाईकरण के करके नाम उनका धर्मांतरण कर दिया। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। इन सब काम में बजरंग दल के युवा ये अपना नेटवर्क बनाकर सूचना में लगे हैं। लेकिन आज हम सबको तुम्हारा साथ चाहिए, सबको मिलकर काम करना है। यह संकल्प लेकर के काम करने के लिए आज का संकल्प है, क्योंकि जब जब हमने संकल्प लिए हैं तब तब हम सफल हुए हैं और जब जब युवा ने संकल्प लिया है तब तब वह करके दिखाया है। यह वीरों की धरती है, यह पराक्रमियों की धरती है। इस धरती पर दुर्गा सिंह राठौर ने अपने राजवंश को बचाने के लिए, राजवंश की रक्षा के लिए दुर्गा सिंह राठौर ने अपना पराक्रम, अपनी वीरता, अपनी स्वामी भक्ति से हमें प्रेरणा दी है। इसी धरती में महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से अकबर के समझौते के लिए पत्र लिखा, समझौता करने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने समझौता स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उसमें था कि अगर मेवाड़, महाराणा प्रताप ये स्वीकार कर ले कि वो अकबर के अधीन है, तो हम महाराणा प्रताप को अपना राजा घोषित कर देंगे मेवाड़ का। महाराणा प्रताप ने ये पढ़ करके स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेवाड़ की धरती पर अपना धर्मांतरण नहीं देख सकते थे, वो मठ मंदिरों का तिरस्कार नहीं देख सकते थे, वो माता बहनों पर अन्याय नहीं देख सकते थे। उन्होंने समझौता त्याग दिया और समझौता फाड़ कर फेंक दिया और तभी महाराणा प्रताप हमारे नायक बने। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। तब महाराणा प्रताप हमारे नायक हैं। आज हमारी माता बहनें, आज हमारी माता बहनें, आज हमारे पिता, पितरों के पिता जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखते हैं सूर्य प्रताप, उदय प्रताप, शंकर प्रताप, राव प्रताप। मेरे बच्चे में कुछ तो गुण महाराणा प्रताप के आने चाहिए। आज हमारे ये पराक्रम संकल्प लेते हैं तो संकल्प को पूरा करते हैं, ये संकल्प लेकर काम होते हैं। इसलिए बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर के अंदर ये संकल्प लिए हैं कि नशा नहीं होने देंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, गाय की हत्या नहीं होने देंगे। 1996 से लेकर अभी तक बजरंग दल के नौजवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए 92 लाख गायों को कटने से बचाया है और हमारा बलिदान हुआ है तो दिया है, लेकिन गाय माता को बचाया है क्योंकि वो हमारी माँ है। हमने संकल्प लिया था गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। हमने मां कहा है तो रक्षा करने का कर्तव्य भी हमारा है। आज कार्यकर्ता हिंदू युवा कर रहे हैं, यहां आए हुए नौजवान भी संकल्प लेकर के आज जाएंगे।
हमारे सामने बड़े बड़े महापुरुषों ने यह पराक्रम करके दिखाया है, तभी यह देश स्वतंत्र हुआ। वो महाराणा प्रताप के साथ साथ आज वर्तमान समय शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज का सपना लेकर के, और उन्होंने पूरे 35 साल तक युद्ध किए और युद्ध करते हुए हमेशा अजय रहे, और हिंदवी स्वराज की स्थापना अफजल खां के पेट में बाघ नख डाल के उसकी छाती पर भगवा झंडा गाड़कर हिंदवी स्वराज की स्थापना करके दिखाई थी। वह भी उस समय उन्होंने संघर्ष करके हमको आज नायक के रूप में प्रेरणा दी है। इन प्रेरणाओं के माध्यम से कुछ लोगों को भ्रम हो गया है कि वो धर्मांतरण करा के इस देश को इस्लामिक स्टेट बना लेंगे। ईसाइयों को लगता है कि सेवा की आड़ में और शिक्षा की आड़ में इस देश को कन्वर्जन करने में सफल हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि सनातन मर रहा है, सनातन कमजोर हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सनातन समुद्र की लहरों की तरह है। समुद्र की लहरें जब पीछे की ओर जाती हैं तो यह भ्रम हो जाता है कि समुद्र की लहरें कमजोर हो गई हैं। ऐसे ही आतताइयों को, ऐसे इस्लामिक जिहादियों को लगता है कि सनातन कमजोर हो रहा है, सनातन को मिटा देंगे। लेकिन वही लहरें कुछ देर ठहर कर जब वापस आती हैं, पूरे बेग के साथ वापस आती हैं, तो तटबंधों का अता और पता नहीं रहता। इसलिए हमने तो संकल्प लिया है, ये 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई, ये धर्मांतरित हिंदू हैं। इनके ऊपर तलवार के डर से जबरन तलवार इन्होंने पहनी थी, इसलिए ये हमारा माल है लूटा हुआ, इसकी घर वापसी हम कराएंगे। ये संकल्प लेकर करेंगे। जब संकल्प लिया जाता है तो संकल्प तभी लेता है जब समाधान दिखाई देता है। तो जो लोग सोचते थे कि सनातन को मिटा देंगे, वो ध्यान रखो, सनातन था, सनातन है और सनातन सदैव रहेगा। वो आदि है, वो अनंत है, वो पुरातन है, वो नित्य नूतन है। अपनी सोचो, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा और न रहेगा मूसा। इसलिए हमने घर वापसी का संकल्प लिया है। आज हमने कदम आगे बढ़ाए हैं, बड़े पैमाने पर लोग घर वापसी कर रहे हैं, करने भी लगे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई साहब इतना बड़ा संकल्प कैसे पूरा होगा, बड़ा कठिन काम है। तो मैं एक कहानी प्रसंग सुनाता हूं। तुम सब लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। तुमको विषय समझ में आ गया होगा, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक हिंदू। वो फिल्म पूरी चलती है, वहां एक अमर है, अमर अकबर, और उसको अपना जो बाप है, उन दोनों के बाप खो गए हैं। तो अमर दोनों का बाप ढूंढवा रहा होता है, भाई एंथोनी का और अकबर का बाप मिलना चाहिए। ये तो अन्याय है, हमारे दोस्तों का बाप नहीं मिल रहा। अमर उनका सहयोग करता है और फिल्म में अंत में एक ट्विस्ट आता है। वो दोनों लोग ढूंढते ढूंढते एक घर में जाते हैं, एक बुजुर्ग से मिलते हैं। वो बुजुर्ग से बात करते करते बुजुर्ग की नज़र उसके फटे हुए कपड़े के ऊपर जो तिल था अंदर, उस पर पड़ जाती है। वो दोनों के तिल होता है। तो बोलता है, बेटा तुम तो उस कुंभ में खो गए थे, इसका मतलब तीनों का बाप किशन लाल था। ये हमको पता है, ये उनको अमर जैसी भूमिका दिखाकर, अमर जैसा सहयोग करके और उन सबकी घर वापसी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर हिंदू युवाओं का मोटिवेशन करना है, जन जागरण करना है। आज हमारे सामने बड़े पैमाने पर हलाला से परेशान होकर, ट्रिपल तलाक से परेशान होकर, अब्बू जान से परेशान होकर, कितने प्रकार की यातनाओं से परेशान होकर आज हूर की परियां हिजाब पहनकर और हिंदू युवा का राजकुमार के रूप में 7 जन्मों के बंधन का इंतजार कर रही हैं। ऐसे जो युवा हैं, जो आगे आए हैं, उनके पीछे हिंदू युवाओं को खड़ा होना होगा। 700 साल पहले, 500 साल पहले उनके पूर्वजों की जड़ें काट दी थी, उनकी पुनः जड़ें जोड़कर ये एक रास्ता हमको चुनना होगा। ये काम हमारे करने के हैं, संकल्प लेके हर दिशा में काम करने के हैं। आज बड़े पैमाने पे ये होने में हो रहा है और सफलता हमारे सामने आ रही है, व्यापक पैमाने पर आ रही है। आज जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करते करते धर्मांतरण के लिए कितना सुलझे षड्यंत्र चल रहा है। क्या वर्तमान समय में 22 तारीख से यानी कल से हमारे नवरात्र शुरू हो रहे हैं।
वो नवरात्र हमारे शुरू होते ही, नवरात्रों के साथ में ही हमारे यहाँ पर शक्ति की उपासना शुरू हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हम शक्ति की उपासना करते हैं। हमारी माता बहनें इस नवरात्र के समय में डांडिया नृत्य करती हैं, वो गरबा करती हैं, वो अपनी माता को, अपनी शक्ति की माता की उपासना करते में अपनी माता को वो रिझाती हैं, अपनी माता को सिद्ध करने के लिए अपनी शक्ति को अपने शक्ति आराध्या से मांगती हैं, इसके लिए वो नृत्य करती हैं। हमारे यहाँ वो साधना है, आराधना है, लेकिन उसमें किसी इस्लामिक जिहादी का क्या काम, उसमें किसी गोल टोपी वाले का क्या काम, जिसका नाम अरीम कलीम सलीम है, उनका क्या काम। लेकिन गरबा पंडाल में वो आने की कोशिश करेंगे तो याद रखना, वहां बजरंग दल के नौजवान आई कार्ड चेक कर रहे होंगे और अगर उसमें मिल गए तो रोको टोको और ठोको का सिद्धांत लागू होगा। फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। इसलिए ध्यान रखो कि ये धर्मांतरण का जो पहलू है, जो लब जिहाद का पहलू है, ये बजनल के कार्यकर्ता सक्सेस नहीं होने देंगे। इसलिए गरबा पंडाल के आयोजकों से और मैं वर्तमान समय के सरकार प्रशासन से स्पष्ट कहता हूं कि ध्यान रहे, इस प्रकार के आयोजन में कोई विधर्मी उस पंडाल में घुसे नहीं, घुसा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि इस देश का हिंदू युवा अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहेगा और तत्पर है और तत्पर रहेगा। उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो संकल्प लेकर जब काम किया जाता है, धर्म की रक्षा के लिए जब काम किया जाता है, तो धर्म की रक्षा करते समय यह विचार नहीं किया जाता कि प्रसाद समय संवैधानिक अधिकार के तौर पर, संविधान व्यवस्था के तौर पर, उसके नाम पर केवल हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए। यह हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, न बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हिंदू ने कभी भी यह बर्दाश्त किया नहीं है। आप सब जानते हैं उस देश के अंदर जिस समय हमने ये कहा था इस देश के अंदर 30,000 मंदिर हमारे ऐसे हैं जो 30,000 मंदिर वापस मिलने चाहिए। 3 हमारे संतों ने चुने श्री राम जन्मभूमि। जब हमने 1990-92 में 12वीं ढांचा ढा दिया, उसके बाद लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, डेट नहीं बताओगे, तो 30 साल तक हमारे लोगों ने, बजरंग दल के युवाओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्य ने इस देश के प्रखंड में हिंदुओं का जन जागरण किया। और 30 साल के बाद में 22 जनवरी 2024 को 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वही बनाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वही कराई जहां हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जो कहा सो किया, संकल्प लिया है तो पूरा करेंगे। अभी तो अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी बाकी है। हिंदू युवाओं संकल्प लेकर जाओ, कमर कस के जाओ, पावक प्रबल प्रचंड करो, शमशीरों से पहने अपने भुजदंड करो, खंड खंड भारत माँ अखंड करो, अखंड हिंदू राष्ट्र करो। भारत माता की।